नमस्कार साथियों, फरवरी माह का वेतन IFMS 3.0 पर बनने जा रहा है। एक कर्मचारी होने के नाते आपको IFMS 3.0 पोर्टल पर क्या क्या जानकारी अपडेट करनी होगी, यह जानकारी मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और अन्य प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले परिचित होते हैं उन दस्तावेजों से जो आपको IFMS 3.0 पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। तो ये रही साथियों उन दस्तावेजों की सूची जो आपको IFMS 3.0 पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। आपको दस्तावेज का नेम यहाँ बताया गया है, फाइल का फॉर्मेट आपको यहाँ बताया गया है कि फाइल किस फॉर्मेट में अपलोड होगी, फाइल की मैक्सिमम साइज क्या रख सकते हैं वो जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसी अनुसार अपने दस्तावेजों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने सिस्टम में सेव कर लीजिएगा। जैसे ही IFMS 3.0 पोर्टल पर कर्मचारी प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन प्रारंभ होगा, मैं आपके लिए पृथक से वीडियो जारी करूंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा कि आपको इन दस्तावेजों को कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले हम दस्तावेजों से परिचित हो लेते हैं। तो पहले नंबर का जो आपका दस्तावेज अपलोड होगा उसमें आपका सेल्फ फोटो रहेगा। पासपोर्ट साइज में आपको फोटो अपलोड करना है। फाइल का फॉर्मेट जो आपको ध्यान रखना है JPEG फॉर्मेट रहेगा। और फाइल की मैक्सिमम साइज आप कितनी रख सकते हैं वो आपको यहाँ जानकारी दी गई है कि 500 KB आप रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना DOB सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फाइल को आपको PDF फॉर्मेट में रखना है। फाइल की मैक्सिमम साइज आप 2 MB रख सकते हैं। और यदि आपके पास DOB सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या अपलोड करेंगे, सेकेंडरी की मार्कशीट आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद अगले दस्तावेज की हम बात करें तो आपको आपका आधार कार्ड भी अपलोड करना है। PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा और फाइल की साइज 2 MB की रहेगी। अगला दस्तावेज की यदि हम बात करें तो आपको आपका जन आधार कार्ड भी पोर्टल पर अपलोड करना है। फाइल PDF फॉर्मेट के रूप में होनी चाहिए और फाइल की जो साइज है वो मैक्सिमम कितनी आपको रखनी है, 2 MB की रखनी है। और यदि आपकी शादी हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में आपको जॉइंट फोटो भी पोर्टल पर अपलोड करना है। फाइल का प्रकार वही आपको ध्यान रखना है कि JPEG फॉर्मेट में फाइल को रखना है और फाइल की मैक्सिमम साइज जो है वो 500 KB आप रखेंगे। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको पोर्टल पर अपलोड करना है। फाइल को PDF में कन्वर्ट करके आपको रखना है और फाइल की मैक्सिमम साइज आपको 2 MB तक रखनी है। उसके बाद पैन कार्ड आपका अपलोड होगा, वही आपको ध्यान रखना है कि PDF फॉर्मेट में पैन कार्ड को आपका कन्वर्ट करके रखना है। फाइल की मैक्सिमम साइज आप यहां देख सकते हैं कि 2 MB आपको रखनी है। उसके बाद अगले दस्तावेज की हम बात करें तो अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको जारी हुआ था उसको भी आपको अपलोड करना है। फाइल को आपको PDF में कन्वर्ट करके रख लेना है और 2 MB की आपकी फाइल होनी चाहिए। उसके बाद कंफर्मेशन लेटर आपका जो है वो भी पोर्टल पर अपलोड होगा। फाइल को आपको PDF में ही रखना है। फाइल की साइज आपको ध्यान रखनी है, 2 MB आप रख सकते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी आपको पोर्टल पर अपलोड करनी है। फाइल को आपको PDF में कन्वर्ट करके रखना है और फाइल की साइज 2 MB आपको रखनी है। अगले दस्तावेज की ओर हम बढ़े तो आपको आपकी बैंक पासबुक की PDF फाइल अपलोड करनी होगी और फाइल की जो साइज है वो 2 MB की रहेगी। अगला दस्तावेज जो है नॉमिनी डिटेल का आपका अपलोड होगा, वही PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा जिसमें आपको नेम, रिलेशन, परसेंटेज शो करना है। अंतिम दस्तावेज जो आपको IFMS 3.0 पोर्टल पर अपलोड करना है वो है पे मैनेजर प्रोफाइल कॉपी। अब ये पे मैनेजर प्रोफाइल कॉपी आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कहां से मिलेगी, यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको पे मैनेजर प्रोफाइल कॉपी कैसे डाउनलोड करनी है। तो वो फाइल जब आप डाउनलोड करेंगे तो ऑलरेडी आपको PDF फॉर्मेट में ही मिलने वाली है और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फाइल की साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब परिचित होते हैं साथियों हम उस आदेश से जो IFMS 3.0 पोर्टल पर कर्मचारी की प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में जारी किया गया है। आदेश में साथियों हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। वित्तीय कोष एवं लेखा विभाग के परिपत्र क्रमांक आपको यहाँ बताए गए हैं। दिनांक 27/1/2024 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत
ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता, शुद्धता स्थापित करने हेतु IFMS 3.0 विकसित किया गया है। IFMS 3.0 क्यों विकसित किया गया है वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है कि प्रक्रिया तो ऑटोमेशन युक्त ही रहने वाली है जैसे पहले पे मैनेजर पर थी, पर उसमें और पारदर्शिता, सुगमता और शुद्धता स्थापित करने के लिए ये पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत माह फरवरी 2024 से वेतन संबंधी कार्य IFMS 3.0 के माध्यम से किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वेतन बनेगा फरवरी का वो IFMS 3.0 पोर्टल से ही बनेगा। उक्त प्रणाली को लागू करने हेतु विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों के डेटा का IFMS 3.0 पर अद्यतन करके प्रमाणित किया जाना है। विभाग में कार्यरत सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी SSO में लॉगिन करके IFMS 3.0 में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज में जाकर अपनी प्रोफाइल में आवश्यक वांछित प्रविष्टियां का अद्यतन करें। यदि किसी कार्मिक का जन आधार का डेटा नियुक्ति आदेश के डेटा से भिन्न है तो नियुक्ति आदेश के अनुसार यथाशीघ्र संशोधन करवाएं। साथियों, आपको ध्यान रखना है, मैं वीडियो में आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूं कि आपको आपकी प्रोफाइल IFMS 3.0 पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। जैसे ही पोर्टल पर ऑप्शन प्रारंभ होगा मैं आपके लिए पृथक से वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आपको जानकारी दे दूंगा कि आपको आपकी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है। यहाँ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि आपका जो नियुक्ति आदेश है उसी के अनुसार आपका जन आधार होना चाहिए और यदि आपका जन आधार में भिन्नता है तो आप जन आधार में संशोधन करवा लीजिएगा। प्रत्येक कार्मिक स्वयं से संबंधित डेटा को दिनांक 13/2/2024 तक आवश्यक रूप से अद्यतन करें। आपके डेटा को अद्यतन करने की अंतिम दिनांक आपको यहाँ बताई गई है कि 13/2/2024 तक आपको आपके डेटा को प्रमाणित IFMS 3.0 पोर्टल पर कर देना है। इस स्थिति के बाद भी यदि कार्मिक से संबंधित कोई डेटा जानकारी गलत रहती है तो उसका जिम्मेदार स्वयं होगा। मतलब आपको आपकी प्रोफाइल अच्छे से अपडेट करनी है ताकि कोई गलती ना रहे। अगर गलती रहती है तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, ऐसा आदेश में हमें बताया जा रहा है। यदि किसी कार्मिक के द्वारा उक्त तिथि तक डेटा का अद्यतन नहीं किया गया है तो उसका माह फरवरी 2024 का वेतन भी आहरित नहीं किया जाएगा। मतलब जो तिथि आपको यहाँ बताई गई है कि 13/2/2024 तक आपको आपके डेटा को जो है उसे वेरीफाई कर देना है, अन्यथा आपका फरवरी माह का वेतन नहीं बनेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु श्री हरमीत सिंह सूचना सहायक, इनके मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए गए हैं, एवं श्री मुकेश कुमार जाट वरिष्ठ सहायक, इनके भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए गए हैं, से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको डेटा अपडेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तकनीकी सहायता चाहिए तो आपको 2 मोबाइल नंबर यहाँ प्रोवाइड करवाए गए हैं। दोनों मोबाइल नंबर पर आप कॉल लगाकर सहायता ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा और यदि वीडियो आपको उपयोगी लगे तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा ताकि उनका कार्य भी आपकी तरह आसान हो जाए। और आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता मुझसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।